Bismillahirrahmanirrahim. This is another lecture related to hybridization and these all are examples. इसके अंदर क्या किया है बेटे कि एग्जाम्पल्स में मैंने ना आपको फार्मूले के थ्रू जो है वो हाइब्रिडाइजेशन डिटेक्ट करना बताया है। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिए हैं, बाकी आप लोग खुद से भी कहीं कोई एग्जांपल लेके कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन का नंबर 4, 3 और 2 आ रहा है तो इतना ठीक है, लेकिन अगर 5 आ रहा है और 6 आ रहा है तो 5 और 6 हाइब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन आप लोगों की सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो फिर वो आंसर अगर आप निकाल भी लेंगे ना तो उसके लिए बाकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो मतलब आपको नहीं पता कौन से कंपाउंड की क्या ज्योमेट्री, आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। 3, 4 और 2 आ रहे हैं, जहाँ से भी आपको मिले तो आप वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे मैक्सिमम मैंने कोशिश की है कि आपको जो पेपर से रिलेटेड चीज़ें हैं या पेपर्स में नहीं भी आती लेकिन आपको आनी चाहिए, तो वो जो है मैंने आपको काफ़ी इसमें कवर करवाने की कोशिश की है। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन का डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ। कार्बन जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ एंड 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच्ड हैं इसके साथ। आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, ये इस कंपाउंड की बात की जा रही है, इस वाले कंपाउंड की बात की जा रही है और इस कंपाउंड पे हमने फार्मूला लगाया है। तो फार्मूले के लिए ज़रिए आप पहले तो ये देखिए कि इसका सेंटर एटम कौन है, तो इसका सेंटर एटम ऑब्वियसली कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, कार्बन इसका सेंटर एटम है। अब कार्बन यहाँ पर जो सेंटर एटम है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, और इसके साथ नाइट्रोजन जो है ना ही हमें फार्मूले में तो नहीं गिवन था, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, और मोनोवैलेंट आयन भी नहीं है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को आप इग्नोर कर दें। लेकिन इसके साथ मोनोवैलेंट आयन जो है 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दीजिए। इन टोटल 4 to 6 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप 3, हाइब्रिडाइजेशन आपकी आ रही है 3। अगर हाइब्रिडाइजेशन 3 आ रही है तो क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, sp2, जिसे हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लानर, और उसकी ज्योमेट्री इस तरह से होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, ये आपको एल्डिहाइड एक कंपाउंड है, इसके बारे में दी है मैंने। अब एल्डिहाइड है, इसमें जो सेंटर एटम है वो कार्बन है। कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन नहीं लेंगे क्योंकि ना ही ऑक्सीजन जो है मोनोवैलेंट आयन है, ना ही इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, पूरे कंपाउंड पे कोई नेगेटिव चार्ज है। आप क्या करेंगे, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर लगेंगे, वही जो कि प्रीवियस हुआ, और ये भी क्या आएगी, sp2 आएगी। इसके बाद C2H4, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, लेकिन अगर आपको फार्मूले के थ्रू डिटेक्ट करना है तो आप फार्मूले के थ्रू किस तरह से डिटेक्ट करेंगे, तो फार्मूले के थ्रू आप इस तरह से डिटेक्ट करेंगे कि आप क्या करेंगे, आप पहले पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। C2H4 आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बाद के बाद सिर्फ एक कार्बन की हाइब्रिड, इस कार्बन की अलहदा और इस कार्बन की अलहदा, यानी कि जो दो डिफरेंट कार्बन्स हैं, तो आप इन दोनों की क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, अलहदा करेंगे। ठीक है, इस कार्बन की अलहदा और इस कार्बन की अलहदा हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा हो। इसके बाद जो है आप सिर्फ CH2 और कार्बन के साथ बॉन्ड है तो आप उसे काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि 4 कार्बन की वैलेंसी है, इसके साथ कार्बन अटैच्ड है एक सिंगल बॉन्ड से, पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन, और हम जब भी हम ज्योमेट्री या इसकी हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो वहाँ पाई बॉन्ड का कोई काम नहीं होता, हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, पाई बॉन्ड्स नहीं काउंट होते हैं, हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स की बात कर रहे होते हैं। तो कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है दूसरे कार्बन के साथ, बाकी 2 सिंगल बॉन्ड किसके साथ हैं, एक इस हाइड्रोजन के साथ है, एक इस हाइड्रोजन के साथ है, एक इस हाइड्रोजन के साथ है, और दूसरा एक कार्बन ने बॉन्ड इसके साथ बना, इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है। ठीक है, इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है। तो क्या होगा कि आप जब इसकी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे सेंटर की कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, इसके साथ 2 क्या है, हाइड्रोजन अटैच्ड है, उनको ऐड कर देंगे और फिर आपका आंसर क्या आएगा, 3। अगर आपका आंसर 3 आ रहा है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल प्लानर आप जो ये देख रहे हैं, ये ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लानर है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर ये ज्योमेट्री है। अब अगर आप गौर से देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ट्राइगोनल प्लानर ही है ये ज्योमेट्री। आपने हाफ का आधे कार्बन की मालूम की है, तो कार्बन के 1, 2, 3 पाई बॉन्ड इंक्लूड नहीं होता, ये तो हमने बाद में ड्रॉ करके बताया कि पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, और ज्योमेट्री में भी नहीं शो किए जाते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे शो करके बताएं कि इस तरह से इसका ब्रिज बना हुआ होगा। अदरवाइज़ ये क्या आ रही है, ट्राइगोनल, एक ये आ रहा है बॉन्ड, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ये ट्राइगोनल प्लानर है। ठीक है, फिर नीचे आ जाइए नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट पे आ जाइए, तो नेक्स्ट पर है BeCl2। तो Be बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है विच इज़ 4 है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 + 2। क्लोरीन्स मोनोवैलेंट, क्लोरीन जो है वो मोनोवैलेंट है, तो क्लोरीन के यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 2 है तो 2, और फॉर्मूले का आंसर क्या आएगा? 2 विच इज़ लीनियर। अगर आपका आंसर 2 आ रहा है, आपका आंसर 2 आ रहा है तो क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन Sp विच इज़ लीनियर, ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ऐसी होगी, ठीक है। ये Cl यहाँ पर आके अटैच हो जाएंगे और ये 2 बॉन्ड पेयर बेरिलियम के यहाँ पर आएंगे और एंगल कितना होगा? 180। ये ज्योमेट्री क्या है इसकी? लीनियर ज्योमेट्री है। अगर नीचे आप आ जाएँ कार्बन डाइऑक्साइड पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में सेंटर एटम क्या है? कार्बन। कार्बन विच इज़ 4 एंड देयर इज़ नो मोनोवैलेंट आयन, देयर इज़ नो पॉजिटिव चार्ज, देयर इज़ नो नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा है 2, और 2 होगा तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? Sp विच इज़ लीनियर, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिलेटेड टू दीज एग्जाम्पल्स यू कैन आस्क मी। Next example is CO3। CO3 एग्जाम्पल है नेक्स्ट। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि कार्बन के ऊपर ना पूरे मॉलिक्यूल पर कार्बोनेट के यहाँ पर ओवरऑल चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ओवरऑल चार्ज कितना है? -2। तो फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन जो है सेंटर एटम है, और सेंटर एटम के ऊपर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ना ही मोनोवैलेंट आयन है, तो आप इसको ऐड नहीं करेंगे। लेकिन आप ऐड क्या करते हैं? अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो आप उसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और नेगेटिव चार्ज कितना है यहाँ पर? 2। तो आप इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो आंसर आपका क्या आएगा? 3। अगर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन इज़ Sp2 ट्राइगोनल प्लानर। और ये आप तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्राइगोनल प्लानर कार्बोनेट का इस तरह से बनेगा। नाउ कम टू SO2। ये SO2 है, सॉरी, SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड में क्या होगा कि जो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर है वो होता है 16, और सल्फ़र के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसके वैलेंस शेल में? 6। तो आप यहाँ पर 6 लिखेंगे। आंसर इसका क्या आएगा? Sp2। 3 आ रहा है आंसर विच इज़ ट्राइगोनल प्लानर Sp2। अच्छा, सल्फ़र के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो सल्फ़र है ना, तो सल्फ़र के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इस तरह से ये सल्फ़र के मॉलिक्यूल्स एडजस्ट हुए हुए होते हैं। अब क्या है कि अगर आप देखें तो इसके अंदर हमने इसको एक को कह दिया, ये हमारा क्या हो गया? लोन पेयर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? लोन पेयर। अब इसके पास कितने बॉन्ड पेयर्स हो गए? 2 बॉन्ड पेयर हैं। टोटल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है ना वो 2 बॉन्ड्स बनाता है। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है, 6 होते हैं। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड पेयर बनाता है? 2 बॉन्ड पेयर बनाता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड पेयर बनाता है? 2 बॉन्ड पेयर बनाता है। यानी कि ये मोस्टली ना डबल बॉन्ड के साथ इनके इस तरह से आप देखेंगे दोनों बॉन्ड्स बना रहा होता है कार्बन। तो ऑक्सीजन तो अपना डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप ज़रा देखेंगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है ना ट्राइगोनल प्लानर किस तरह से, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको यहाँ पर समझ आए, अगर नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब सल्फ़र जो है ना वो क्या करता है कि एक ऑक्सीजन इसका ट्राइगोनल प्लानर है, तो 2 ऑक्सीजन जो है इसके बॉन्ड पेयर्स के साथ, यहाँ पर आप देखें 2 ऑक्सीजन के साथ इसने अपना बॉन्ड पेयर वाले यूज़ किए हुए। एक लोन पेयर अलग है जो कि पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा बॉन्डिंग में, लेकिन ज्योमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों शो किए जाते हैं, इसीलिए इसकी ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लानर। अदरवाइज़ इसकी ज्योमेट्री अगर आप इसके बॉन्ड्स देखें तो खाली लीनियर होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या है, जो सल्फ़र है ना, सल्फ़र एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक हाई ऑक्सीजन से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में मैंने आपको क्या बताया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड्स वो होते हैं जो कि अपना पूरा लोन पेयर दूसरे के साथ क्या करते हैं? शेयर करते हैं, ठीक है। ये अपना पूरा लोन पेयर एक ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, ठीक है। और वो जो ऑक्सीजन होगी ना वो सारे अपने लोन पेयर्स को यहाँ रखेगी। 6 क्या होते हैं उसके पास? 6। और ये इसके साथ पूरा लोन पेयर सल्फ़र शेयर करेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। और ये जो 2 बॉन्ड्स हैं ना यहाँ पर, ये जो 2 बॉन्ड्स हैं ये सल्फ़र क्या करेगा? दूसरे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, और दूसरा ऑक्सीजन जो है अपने दोनों बॉन्ड पेयर्स के साथ शेयरिंग करेगा। और यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एज ए रिज़ल्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसका ऑक्टेट में भी 8 हो गए। सल्फ़र का अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6
7 8 और इधर तो इसने दे दिए हैं दोनों, तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन के होंगे। इसीलिए सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या बनाता है, ट्राइगोनल प्लानर बनाता है। और ये इसका क्या है, लोन पेयर है, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, पर इसके पास इसके वैलेंस शेल में मौजूद हैं। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर सल्फ़र से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। और ये जो है ना, ये जो है SO3 नहीं है, ये SO2 ही है, ठीक है।